देखो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन क्लास 12th के लिए 2026 बोर्ड पेपर के लिए, चूंकि मैं दूरी का सवाल पूरा अपलोड कर दिया हूं और हमारे फेसबुक अकाउंट पर भी प्रीतु स्टडी क्लासेस पर भी क्वेश्चन अपलोड हो गया है, प्लस यूट्यूब के चैनल पर भी अपलोड है। इसके साथ साथ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं कोण का। इसको देखिए, ये मार्क्स 5 कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा इसमें से? 5 नंबर का, जो कि एकदम इजी है। इतना इजी है कि छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं इसको चाहे तो। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का क्या ज्ञात करना है? कोण। तो बेटा अगर कोण ज्ञात करना हो तो इसके लिए इतना मस्त नियम है कि कोण का मतलब होता है, मैं कहीं पहले फार्मूला बता देता हूं, कास थीटा बराबर B1 डॉट बेटो बट्टा B1 माड में और बेटो, अब पूरा माड बंद। ये हमारा जो है कोण का सबसे यह इजी कंसेप्ट है, ये मेरा फार्मूला है। तो पढ़ने से हमें पता चला कि यह A1 है, यह B1 है, A2 है, B2 है। तो हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए B1। तो B1 में क्या है? 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। B2 दिया है बेटा अपने पास i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। हमको B1 डॉट B2 या तो हम इकट्ठे हल करें या तो हम इसको अलग अलग हल करें। तो मैं एक ही साथ यहां पे करता, B1 डॉट B2 3i कैप 2j कैप 6k कैप डॉट i कैप 2j कैप 2k कैप। हो गया, गुणा करते, 3 एक कम 3 प्लस 2 दूना 4 6 दूना 12 12 4 16 16 3 कितना हो जाएगा बेटा? 19। पहला मेरा ये वाला पार्ट जो है निकल गया। B1 निकालते हैं B2 माड में। तो B1 और B2 माड का मतलब होता है कड़ी, इसका निकाल देते हैं। कितना? 3 पर 2 पर 6 पर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 3 3 9 2 दूना 4 6 के 36। जोड़ेंगे तो 36 4 कितना होगा? 40 40 9 कितना? 49 का वर्गमूल 7। ये भी निकल गया मेरा। B2, तो B2 के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? B2 वाला मान 1 कितना 2 कितना 2 हल करो भैया। 1 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 8 और 1 9 9 का वर्गमूल हो गया 3। खूब सजा के फार्मूला पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं। B1 और B2, तो B1 और B2 का मान आया बेटा 19 बटा के B1 का 7 है इंटू 3 है। तो गुणा करेंगे तो कास थीटा सबका माड है, तो 19 7 त्रिके 21 किसके बराबर आया बेटा? कास थीटा। कास में किसी का मान नहीं होता तो कास चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा इनवर्स में 19 बटा के 21 जो आया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लो नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसको अलग अलग कर लो या डायरेक्ट इसका गुणा कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा, यहां एक बात और नोट कर लेना, एक गुणा ही है, ये दशमलव मत समझना। नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर लेना, 7 त्रिके, कंफ्यूज मत होना, इतना ध्यान देना। देखो बहुत खूबसूरत सवाल है। यहां भी हमको कोण ही निकालना है। ये B1 है, ये B2 है। B1 कितना दिया है बेटा? I माइनस J माइनस 2K। B2 कितना? 3I 5J
-4 के। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नॉर्मली अपना b1 डॉट b2 i - j - 2k डॉट 3i 5j 4k गुणा कर दो बेटा एकदम नॉर्मली। i का 10 माइनस माइनस प्लस 5 और 2 चौके 8, 8 5 13, 13 3 बाबू 13 3 16। b1 का मॉड निकालो। b1 का मॉड माने किसका? 1 कुछ नहीं है, -1 -2 हल करो भैया। 1 1 4 1 5 1 कितना 6। b2 हल करो। b2 का कितना है बेटा? 3 -5 -4 हल करो। 3 3 के 9 50 25 4 चौक के 16 ऐड करो बेटा कितना होगा? 50 50 का वर्गमूल 5 कड़ी में 2। कंसेप्ट क्लियर? कई मिनट की सवाल है, 5 मिनट की भी सवाल नहीं है। कास थीटा बराबर b1 डॉट b2 b1 और b2 माड में मैंने लिख दिया टोटल माड। कास थीटा बराबर का है बेटा b1 b2 का 16, b1 का कड़ी में 6 और 5 कड़ी में 2। कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का बना लेते हैं। कास थीटा 16 5 6 दूना 12 न हो 12 का 2 दूना 4 तिहाई तो 2 ठे 2 का कठ 2 तो हो जाएगा 16 5 गुणे 2 कड़ी में कितना 3 2 8 8 बट्टा 5 कड़ी में 3। यहां 3 5 न हो तो यहां पे ये भी आंसर हो सकता है। मन हो तो क्या करोगे? परमेयकरण कर लोगे। जब परमेयकरण करोगे तो देखो या आंसर देखो, या ये भी लिख सकते हो। सुन लो बात ध्यान से, 8 बट्टा 5 कड़ी में 3 ये भी आंसर लिख सकते हो। या अथवा ये भी लिख सकते कास थीटा बराबर 5 कड़ी में 3 तो कड़ी में 3 का ऊपर कड़ी में 3 का नीचे तो 8 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 कड़ी में 3 1 3 5 तिहाई 15 कास थीटा बराबर। ठीक है बेटा, थीटा बराबर कास इनवर्स 8 कड़ी में 3 बटा के 15। तो चाहे ये चाहे ये दोनों तुम्हारे लिए क्या है? क्लियर है। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो ये सवाल दिया है ना, इस रेखा युग में ये भी है। ध्यान देना बेटा, इधर देखो रेखा युग में ये भी है। और हमसे क्या पूछा है? मध्य का कोण ज्ञात करना है। अब बड़ी खूबसूरत सवाल है। तो कार्तीय रूप में है, इसको चेंज कर दो किस रूप में? सदिश रूप में। तो पहला काम करो, हल में सदिश रूप में बदलने पर इस पूरे सवाल को सदिश रूप में चेंज करो बड़ी खूबसूरती के साथ। ये प्लस है ना बेटा, आर वेक्टर बराबर क्या लिखोगे जी? -3 क्या लिखोगे? +1 क्या लिखोगे? -3 ना बेटा। लेमडा क्या लिखोगे जी? 3 फिर 5 फिर 4। मैं इसको दोनों तरीका बता देता हूं, कार्तीय रूप भी बता देता हूं, सदिश रूप भी बता देता हूं। दोनों एकदम सिंपल हो जाएगा, जिसको जो इच्छा वो चूज कर लेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बेटा क्या लिखना है? प्लस, माइनस है तो क्या लिखना है? प्लस। माइक्रोन नीचे से IJK। ओके, क्लियर हो गया। अब हमको चाहिए b1 डॉट b2। b1 डॉट b2, ये b1 है, ये b2 है, ये b1 है, ये b2 है। b1 में 3i कैप 5j कैप
4k कैप डॉट बिट्टू i j 2k। हल करो भैया, 3 का 1 में 3, 5 1 कम 5, 4 दूना 8, 8 5 13, 13 3, 13 3 16। कंसेप्ट क्लियर। हम b1 का माड निकालते, तो b1 का माड के लिए बेटा 3 पे 5 पे 4 पे हल करो। 3 3 के 9, 50 25, 4 4 के 16, कितना आएगा बेटा? 16 25 50, 50 का 5 कड़ी में 2। अब निकालते हैं बिट्टू। तो बिट्टू के लिए क्या चाहिए बेटा अपने पास? बिट्टू के लिए 1 1 2, तो 1 1 2, 1 1 2 दूना 4, 4 1 5 1 कितना? 6। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कास थीटा बराबर b1 डॉट बेटो b1 बेटो। b1 और b2 का मान कितना है बेटा? देखो b1 और b2 का कितना हल किए हो? 16। b1 का आया है 5 कड़ी में 2। अब b2 का कड़ी में कितना है? 6। हल करो, 6 दूना 12 और 12 का वर्गमूल तो कितना होगा? 2 कड़ी में 3, तो 2 8 16। कास थीटा बराबर 8 बटा के 5 कड़ी में 3, या कास इनवर्स 8 बटा 5 कड़ी में 3। यही आंसर। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लो बेटा तुम्हारा मन है कि हम इसको कार्तीय रूप में ही लगाएं, मान लो मन है कि टाइम नहीं है तुम्हारे पास, सदिश में बदलने के लिए टाइम नहीं है, तो बस नॉर्मल देखो सूत्र मैं बता देता हूं। हल कास थीटा बराबर, देखो बहुत प्यारा को सूत्र है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 पे स्क्वायर b1 पर c1 पे डॉट a2 पे b2 पे c2 पे। ध्यान देना, यह हो गया अपने पास, यही है शायद फार्मूला। हाँ यह हो गया फार्मूला, बड़ी खूबसूरत फार्मूला, टेंशन नहीं लेना। ये a1 b1 c1, ध्यान देना दिया है, एक लाइन मैं यहीं पे लिख देता हूं, चाहे पे लगा देता हूं। दिया है, क्या दिया है बेटा? a1 बराबर 2, b1 बराबर 5, c1 बराबर -3, तथा और क्या क्या दिया है बेटा? a2 बराबर माइनस, b2 बराबर 8, c2 बराबर 4 दिया है ना। आराम से कास थीटा बराबर किसका मान? a1 और a2। ना समझ में आए डायरेक्ट रखो, a1 और a2। ना समझ में आए कुछ भी तो ऐसे 2 गुणे -1 प्लस 5 गुणे 8 प्लस -3 गुणे 4। पहला का मैंने रख दिया, ओके। किसका होल स्क्वायर करेंगे? देखो आराम से, 2 का 5 का -3 का डॉट, फिर -1 का 8 का 4 का, माड अपने स्थान पे गुणा करो। कास थीटा बराबर -2 40 3 चौके 12 बट्टा 2 दूना 4 50 25 3 तिरिके 9, फिर 1 8 64 4 चौके 16। ऐड करो बेटा। कास थीटा बराबर 12 2 14, 40 में से 12 घटाओ, 12 2 डायरेक्ट 14, और 25 4 कितना होगा बेटा? 28 और 9 कितना हो रहा है? 38। अच्छा जोड़ लेना थोड़ा सा इसको। इंटो
ये 81। अच्छा घटाओ इसको बेटा, माइनस करो तो 26। तो 26 बटा 81 का वर्गमूल 9 कड़ी में कितना 38। कोई दिक्कत यहां तक कटने का कोई चांस नहीं है। थीटा बराबर डायरेक्ट मैं कर देता हूं कास इनवर्स 16 बटा 9 कड़ी में 38। यही क्या हो गया आंसर। या कड़ी में 38 से नीचे, कड़ी में 38 से क्या करना परमेकरण। परमेकरण देखो, परमेकरण पे आंसर है क्या, बस यही पे छोड़ दिया है। तो बस तुम लोग भी छोड़ दो, इच्छा होगा तो परमेकरण करना, नहीं इच्छा होगा मत करना। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बोलना चाहिए था ना 24, मैं ध्यान नहीं दिया हूं ना। 26 बस ना, 24 में से ठीक। यहाँ पे देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, कौन ज्ञात करना है, एकदम नॉर्मली सवाल लगा लो। A1 2, A1 के बाद क्या दिया है देखो, B1 2, C1 1, ये दिया है क्वेश्चन में, हमको कुछ करना नहीं है। A2 B2 C2 8, कास थीटा बराबर सूत्र A1 A2 B1 B2 C1 C2, किसका A1 का B1 का C1 का, डॉट यहां A2 B2 C2। मान रखो कास थीटा A1 का मान कितना है देखो 2, यहीं से कर सकते हो। 2 के साथ 4, 2 के साथ 1, 1 के साथ 8 बट्टा A1 2 पे 1 पे, एकदम आसानी से यहां 4 पर 1 पर 8 पे हल करो जी। कितना आएगा बेटा, कास थीटा 2 चौके 8 2 8, नीचे कितना आएगा 2 दूना 4 4 1, 4 चौके 16 8 64, फिर कास थीटा 8 2 10 10 8 18, 4 4 8 1 9 16, कितना हुई हो, रुक जाओ 81, वर्गमूल ले लो 18 3 और 9 और 3 छक 18, 6 बार में इसको भी काट दो। कास थीटा 3 दूना 6 तित्रिके 9, थीटा बराबर कास इनवर्स 2/3, यही तुम्हारा आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे।